अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अलजबरा में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म फैक्टराइजेशन है। मैथमेटिक्स में सिर्फ नंबर का ही फैक्टराइजेशन नहीं किया जाता बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फैक्टराइजेशन होता है। नंबर्स का फैक्टराइजेशन तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हो जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं तब ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन एक आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। यानी फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है और फैक्टराइजेशन किस तरीके से की जाती है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि फैक्टर्स को अलग करना, किसी चीज़ के फैक्टर्स को मालूम करना और उन्हें अलग करना। जब अलजेब्रिक टर्म का फैक्टराइजेशन मालूम करना हो तो फिर हम देखते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स से बने हैं, इनके फैक्टर्स को हम अलग करते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x² + 7x + 6। इसका हमने फैक्टराइजेशन करना है। अलजबरा में बहुत सारे आइडेंटिटीज़ यानी फार्मूलाज होते हैं, तो फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन किस फार्मूले के तहत आता है, उसको उसी फार्मूले के मुताबिक उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। यानी उसमें फार्मूला 1, 2, 3, 4 होते हैं। हम पहले एक्सप्रेशन को देखेंगे कि ये किस फार्मूला में आता है। ये अगर उनमें से किसी फार्मूला में ये नहीं आता, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर हम इसके लिए एक और तरीका, एक और फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सम एंड प्रोडक्ट रूल। अभी सम और प्रोडक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 + 3 = 5, 2 × 3 = 6। अभी ये 5 सम है और 6 प्रोडक्ट है, यानी एक दूसरे के ऊपर प्लस करके जो मजमूआ हमें मिलता है उसको सम कहा जाता है, और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके जो मजमूआ हमें मिलता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हम सम एंड प्रोडक्ट रूल के ज़रिए इसको हम हल करेंगे। तो सम किसका मालूम करना है, प्रोडक्ट किसका मालूम करना है। इसमें होता है प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 2x², लास्ट टर्म है 6। तो इन को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो प्रोडक्ट लेते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इनके साथ जो साइन है इनको आपने देखना है, यानी ये दोनों प्लस साइन रखते हैं तो प्रोडक्ट 6 2s are 12, 12x²। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या है, ये प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट है। अभी दोनों के साथ प्लस साइन है इसलिए प्रोडक्ट प्लस में आया। अभी प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट हमने मालूम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि पहले टर्म को हम इसी तरह ही लिखेंगे 2x²। अभी ये जो दरमियानी टर्म है 7x, इसको दो हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। क्या करेंगे, इसके दो हिस्से करेंगे। इसके दो ऐसे हिस्से करेंगे कि अगर इन दो हिस्सों को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो फिर प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर हो, और अगर इनको आपस में प्लस करें या माइनस करें तो फिर इसी के बराबर हो। यानी ऐसे दो हिस्से इनके बनाएंगे जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर हो और जिनका सम 7x हो, इसके बराबर हो। तो ऐसे दो हिस्से क्या हो सकते हैं, आप ज़रा कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। ये हिस्से हो सकते हैं 4x + 3x। 4x और 3x दो हिस्से हमने कर लिया। अभी देखो इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12x², प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर हो गया। अभी इनका सम क्या होगा,
4x और 3x को प्लस करें तो 7x बनेगा, इसी के बराबर होगा। अभी ये दो हमने इसके हिस्से बनाए, ये अपनी जगह पर मौजूद है, प्लस 6 को हम ले लेते हैं। अभी पहले यहाँ 3 टर्म थे, अभी 4 टर्म हो गए। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इन दो का ग्रुप लेना है, इन दो का ग्रुप बनाना है हमने, यानी इन दो के ग्रुप में से हम कॉमन ले लेंगे। तो 2x² और 4x में क्या कॉमन है, यानी 2 दोनों में कॉमन है। x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1x को हम कॉमन लेंगे, यानी 2x हमने इनमें कॉमन लिया। तो 2 को हमने यहाँ पे ले लिया, अब यहाँ 2 नहीं है, x का 1x हमने यहाँ ले लिया, तो फिर यहाँ सिर्फ 1x रह जाता है, उसको हमने यहाँ लिखा। प्लस यहाँ पे आके देखें, यहाँ पर 2 को हमने यहाँ कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ 2 बाकी रह गया। अभी x को ऑलरेडी हम यहाँ कॉमन में लिए हुए हैं, तो इसको दोबारा हम नहीं ले सकते, एक ही x था जिसको हमने यहाँ पे लिया है। अभी इन दोनों का हमने कॉमन लेना है, 3x और 6 का। प्लस 3x और 6 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 को कॉमन लिया, अब यहाँ रह गया सिर्फ x। प्लस 3 2s are 6, यहाँ 2 रह गया, 3 को कॉमन लिया हुआ है। अभी देखें x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से, दोनों ग्रुप्स में से हमने x प्लस 2 को एक ही दफ़ा यानी कॉमन लिया, x प्लस 2 हमने ले लिया, ये दोनों के लिए हो गया। अभी यहाँ रह गया 2x प्लस 3, ये इसका फैक्टराइजेशन है, ये इसके फैक्टर्स है जो हमने मालूम कर लिया। हमने जो ये मालूम कर लिया, ये था जब प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट प्लस हो। अभी दूसरा एक्सप्रेशन ले लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट माइनस में हो, तो फिर क्या करें। अभी हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसको हमने फैक्टराइज करना है उसी तरीके से। सबसे पहले क्या करना था, हमने प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट मालूम करना था, यानी इसका और इसका हमने प्रोडक्ट लेना था। तो 3 2s are 6x², 6x²। देखें इसके साथ माइनस साइन है, इसके साथ प्लस साइन है, तो ये पहले ही से हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक प्लस साइन एक माइनस साइन हो, आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमेशा माइनस में आता है। तो इसके साथ माइनस लगा, माइनस 6x² प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट है, उसको उधर लिखा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे थे, इसको इसी तरह ही लिखते हैं हम 3x²। अभी ये 5x जो है इसके दो हिस्सों में बांटना है, ऐसे दो हिस्से होना चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -6x² आ जाए। अगर इनको आपस में प्लस या माइनस करे यानी सम मालूम करे तो 5x आ जाए। ऐसे दो हिस्से इसके क्या हो सकते हैं, आप कमेंट्स में ज़रा मुझे बताइए जल्दी। वो हिस्से हो सकते हैं +6x -x, ये दो हिस्से बनाया हमने इसके। अभी इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 6x² होगा, इसके बराबर डिफरेंट साइन है ये, इसलिए प्रोडक्ट माइनस में आया, तो ये बराबर हो गए, प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर हुए, पहली शर्त पूरी हो गई। अभी दूसरी शर्त क्या है कि इनका सम +5x आना चाहिए, तो +5x आता है या नहीं। देखिए ये 6x प्लस है, ये माइनस है। अब एक माइनस एक प्लस हो तो क्या करते थे, हम हमेशा उन नंबर्स को एक दूसरे से माइनस करते थे और जवाब के साथ इनमें से जो बड़ा होगा उसकी साइन लगेगी। अभी ये 1x है, ये 6x है, तो आपस में इनको आप माइनस करें तो 6 से 1 माइनस हो गया, 5x रह गया। अभी 5x प्लस होगा या माइनस, देखो 6x बड़ा है, इसका साइन प्लस है तो जवाब के साथ प्लस ही लगेगा। ये -2 को जो पहले से यहाँ थे इसको हमने लिख लिया।
अभी हम क्या करें, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है। 3x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ x रह गया, क्योंकि 3x को यहाँ हम ले चुके हैं, प्लस 3x यहाँ पर x को ऑलरेडी यहाँ पर कॉमन ले लिया, अभी यहाँ कोई x नहीं है, सिर्फ 2 यहाँ रह गया, 3 को भी कॉमन लिया, x प्लस 2 हो गया। अभी माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये x है, ये 2 है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन ना हो फिर हम 1 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। यहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे तो ये x ही है। अभी देखो बाहर जब माइनस का साइन हो तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस प्लस बन गया और ये 2, यानी 1 को कॉमन लेने से ये x माइनस 2 ही रह गया, कोई और तब्दीली हमने इनमें नहीं की, सिर्फ इनकी साइन चेंज हो गई क्योंकि बाहर माइनस साइन था। अभी x प्लस 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी दोनों के साथ है, तो इनको कॉमन लेंगे हम। x प्लस 2 इसके लिए भी हुआ, इसके लिए भी हुआ। अभी रह गया 3x माइनस 1 जो कि फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। अभी कॉमन मिस्टेक्स जो आप अक्सर वो गलतियां करते हैं वो क्या है कि आप अलामतों पर ध्यान नहीं देते, किसी के साथ प्लस साइन है, किसी के साथ माइनस है, ये बहुत बड़ा मैटर करते हैं। उनको अगर आप ना देखेंगे तो फिर कोई ऑपरेशन सही नहीं होगा, आपने साइन को सही देखना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।